हेलो गाइस, वेलकम टू राजस्थान स्टडीज एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। यह जानेंगे कि राजस्थान में ऐसी कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो अभी तक कार्यरत हैं। व राजस्थान की निम्न स्तरीय, निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय व वृहद परियोजनाओं के बारे में भी बात करेंगे। राजस्थान में औसत वर्षा 57.51 सेंटीमीटर रहता है, जबकि यह पश्चिमी राजस्थान में 31 सेंटीमीटर रहता है। वह पूर्वी राजस्थान में 70 सेंटीमीटर औसत रहता है। राजस्थान में वर्षा की मौसमी प्रकृति होने के कारण यह अनियमित व अपर्याप्त होती है। अतः राजस्थान में सिंचाई परियोजना का विकास जरूरी हो गया। राजस्थान में भारत की कुल कृषि भूमि का 11% विद्यमान है, जबकि स्थायी जल 1.16 सेंटीमीटर विद्यमान है। राजस्थान राज्य में कुछ कृषि भूमि एवं औसत 30 भाग ही सिंचित है, जो भारत के कुल भाग का 9.2% है। सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार। सिंचाई परियोजनाएं 3 प्रकार की होती है: लघु, मध्यम व वृहद या लार्ज परियोजनाएं। वे परियोजनाएं जिनका कमांड 2000 हेक्टेयर रहता है वह लघु सिंचाई परियोजनाएं कहलाती हैं। वह परियोजनाएं जिनका कमांड 2000 से 1 लाख हेक्टेयर तक रहता है वह मध्यम परियोजनाएं। वह परियोजनाएं जिनका मतलब कमांड 1 लाख हेक्टेयर से अधिक होता है वह वृहद परियोजनाएं कहलाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे परियोजनाएं जो विभिन्न उद्देश्यों को साथ लेकर चलती हैं वह उद्देश्य कहलाती हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में बहुउद्देशीय परियोजनाओं की परिभाषा की गई थी। यह परियोजना निम्न उद्देश्यों को पूरा करती हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई हेतु जल, पेयजल, पर्यटन व जैव विविधता का संरक्षण। सबसे पहले बात करेंगे भाखड़ा नांगल नहर परियोजनाओं के बारे में। यह विचार प्रथम बार 1908 में पंजाब सरकार के लेफ्टिनेंट गवर्नर लुईस डेने के दिमाग में आया था। परियोजना का निर्माण कार्य 1938 में प्रारंभ हुआ। संपूर्ण परियोजना 3 राज्य राजस्थान, पंजाब व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की भागीदारी 15.2% व राजस्थान की विद्युत में हिस्सेदारी 227 मेगावाट विद्युत प्राप्ति से है। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश को विद्युत की प्राप्ति व दिल्ली व चंडीगढ़ को पेयजल की आपूर्ति करवाती है। यह परियोजना सतलुज नदी पर निर्मित है। परियोजना में राज्य के हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक सिंचाई हेतु जल प्राप्ति होती है। संपूर्ण परियोजना में राज्य के 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति होती है। परियोजना पर निर्मित बांध। सबसे पहले बांध करेंगे नांगल बांध। यह 1952 में नांगल पंजाब सतलुज नदी पर निर्मित किया गया था। यह रोपड़ पंजाब में निर्मित है। नांगल बांध से निकाली गई नांगल हाइट पर कोटला व गंगूवाला नामक स्थान पर जल विद्युत उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। नांगल बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं। पहली बिस्त दुआबा नहर व दूसरी है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर से इस नहर से पंजाब, हरियाणा व राजस्थान को सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति होती है। उसके बाद भाखड़ा बांध बिसलपुर हिमाचल प्रदेश में। इस बांध के बनने से निर्मित झील गोविंद सागर झील कहलाती है। 17 नवंबर 1955 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस बांध का उद्गम आधारशिला रखी गई थी। 22 अक्टूबर 1963 में नेहरू द्वारा इस बांध का उद्घाटन किया गया था। यह 220 मीटर ऊंचा एशिया का सबसे गुरुत्व वाला बांध है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है, जो उत्तराखंड में स्थित है। भाखड़ा बांध निर्माता इंजीनियर हार्वे सेल्कॉन थे। नेहरू जी ने इस बांध को चमत्कारी विराट वस्तु कहा है। नेहरू जी के द्वारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर व तीर्थ कहा है।
संपूर्ण परियोजना में विद्युत उत्पादन क्षमता 1493 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अगली परियोजना बहुउद्देशीय व्यास परियोजना। रावी व व्यास जल के विवाद के निपटारे हेतु 1986 में एडी कमीशन का गठन किया गया था, जो राजीव लोगों को बाल समझौते के अर्थात अपर नियमित हेतु हुआ था। ईआरडी आयोग के फैसले के अनुसार राजस्थान में 86 लाख 1 फीट 8.6 मिलियन जल में से कुछ पर्याप्त जल की पूर्ति करवाना था। व्यास परियोजना व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में निर्मित की गई है। राजस्थान, पंजाब व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। परियोजना पर निर्मित बांध। सबसे पहले पोहड़ बांध। यह बांध मंडी हिमाचल प्रदेश में स्थापित है। यह मंडी हिमाचल प्रदेश में स्थापित है। इस बांध के निकट नामक स्थान पर विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कुल विद्युत क्षमता 990 मेगावाट इसकी कुल विद्युत क्षमता है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 20% है। पोहड़ बांध में शीतकाल में भाखड़ा बांध को जल की आपूर्ति कराई जाती है। उसके बाद है पूंग डैम बांध। यह कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में निर्मित किया गया। इस बांध के निकट 390 मेगावाट का विद्युत उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र निर्मित किया गया है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 59% है। इस बांध से शीतकाल में इंदिरा गांधी नहर को जल आपूर्ति होती है। अगली परियोजना है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना का निर्माण हेतु राजस्थान व मध्य सरकार के मध्य 1953 ईस्वी में समझौता हुआ। परियोजना का निर्माण 3 चरणों में 4 बांधों से इसका निर्माण पूर्ण हुआ। इस परियोजना चंबल नदी पर स्थापित की गई है। इस परियोजना पर निर्मित बांध। इसके प्रथम चरण में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। यह 1959 में मंदसौर मध्य प्रदेश में निर्मित किया गया था। इस बांध पर 23 मेगावाट की 5 विद्युत इकाइयाँ स्थापित की गई। कुल क्षमता 115 वोट प्राप्त करता है। कोटा बैराज बांध। यह बांध 1960 में कोटा बांध केवल सिंचाई उद्देश्यों के निर्माण के लिए बनाया गया। इस बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं, बाई तरफ की नहर बाई नहर व दाई नहर। इस नहर से कोटा की लाड़पुरा व बूंदी की इंद्रगढ़ बूंदी एवं केशवन तहसीलों तक सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति हो रही है। दूसरी तरफ दाई नहर। इस नहर से कोटा की लाड़पुरा व दिड़ोंग एवं बारां की मंगोर तहसीलों में सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति हो रही है। दाई नहर को मध्य प्रदेश की संग बढ़ाया गया है। दाई नहर पर 8 लिफ्ट नहरें निर्मित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है जालीपुरा व दगोर, ये कोटा के लिए है। उसके बाद अन्ना लिफ्ट अंतमाई पंचेत गणेशगंज सोरखंड व कचारी, यह 12 के लिए निर्मित की गई लिफ्ट नहरें। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। यह निर्माण 1977 में निर्मित किया। यह बांध 1970 में निर्मित है। इस बांध पर 43 मेगावाट की 4 विद्युत इकाइयाँ स्थापित हैं, जिनसे कुल क्षमता 172 मेगावाट की होती है। तृतीय चरण जवाहर सागर बांध 1972 में इसे बाराबांस कोटा में बनाया गया। विद्युत क्षमता इसमें विद्युत की 33 मेगावाट की 3 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, जिससे कुल 99 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। इसमें नोट है, राजस्थान को संपूर्ण परियोजना से 193 मेगावाट एवं 4.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई के लिए जल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना हेतु राजस्थान व गुजरात के मध्य 1966 में समझौता हुआ था। परियोजना के अंतर 2 बांधों का निर्माण किया गया।
प्रथम माही बजाज सागर बरखाड़ा बांसवाड़ा में व दूसरा कडाना माही सागर गुजरात में निर्मित किया गया था। परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 140 मेगावाट संपूर्ण राजस्थान की है। परियोजना के अंतर्गत 45% व 45% हिस्सा राजस्थान व 55% तक गुजरात की जानकारी रखी गई है। संपूर्ण परियोजना से राजस्थान के 84,707 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति होती है। बांसवाड़ा के जनजातीय क्षेत्रों व डूंगरपुर की आसपास संगवाड़ा सिमलवाड़ा तहसीलों में सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति होती है। माही बजाज सागर के दक्षिण में कंगदी पिकअप बांध निर्माण कर दाई में नालियाँ निकाली गई हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें संपूर्ण परियोजना का नाम स्वतंत्र सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया है। होप गाइस आपको यहाँ तक समझ अच्छे से आ गया होगा। यह एक छोटी सी प्रयास किया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने इसका नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू गाइस।